Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss about the population explosion. It is a continuation of the topic that we are discussing, society and population. Uh, so आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो है हमारा कंटिन्यूशन का में है। पॉपुलेशन जो था मीन सोसाइटी एंड पॉपुलेशन यूनिट 5 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी की कंटिन्यूशन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? मेनली किसी भी पॉपुलेशन का किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो सडनली इंक्रीज़ हो जाना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ इंक्रीज़ हो जाना, उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन कॉज्ड बाय सच अ फैक्टर एज अ सडन डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि जो है मेनली जो होता है डेथ रेट का रिड्यूस हो जाना, और लाइफ मीन्स जो है हमारी जो लाइफ जो है पर्सनस की लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है उसको इंक्रीज़ हो जाना, उसका इंक्रीज़ हो जाना, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? कुछ जो इफ़ेक्ट्स हैं, मेन इफ़ेक्ट्स जो होते हैं हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, सबसे पहला ये होता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसके अंदर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो हमारी ग्रोथ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी भी है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ नहीं होती, हमें उस इकोनॉमी को लेकर चलना पड़ता है। तो जो है मेनली हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे जो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, एक पर्सन के डेवलपमेंट के लिए जो इतनी इकोनॉमी चाहिए होती है उतनी इकोनॉमी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती। तो मेनली क्या होता है, हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, एयर एंड वाटर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे व्हीकल्स की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, वाटर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, लोग रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी पोल्यूशन, कहीं पे भी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करना। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, एक तरीके से हमारे जो एनवायरनमेंट है उनको नुकसान करने लग गई है। उसके अलावा जो है हमारे कंट्री के बहुत से इकोनॉमिकल एंड अदर फैक्टर्स को अफेक्ट करने लग गई है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा उन लोग की है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं कि पता ही नहीं है कि हम किस किन को जॉब दें। हम सबको जॉब नहीं दे सकते क्योंकि हर एक के पास एक लिमिटेड इकोनॉमी है, क्योंकि अगर जॉब देंगे तो उसके हिसाब से उन्हें वेज पे करना पड़ेगा, हमें पेमेंट देनी पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, पॉवर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जब जॉब नहीं है तो नेचुरल सी बात है पॉवर्टी आएगी। लैक ऑफ एजुकेशन, हर एक जना जो है हायर एजुकेशन को प्रेफर नहीं कर सकता, हर जना स्कूल नहीं जा पा रहा, हर एक को एजुकेशन नहीं मिल रही है। बट अब फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ट्राई किया, लाइक फ्री एजुकेशंस देना, कम्युनिटी डेवलपमेंट किया, कम्युनिटी एरियाज़ के अंदर ये सब चीज़ें ट्राई की, बट फिर भी अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। उसके अलावा जो है जब प्रॉपर इकोनॉमी नहीं है उनके पास तो प्रॉपरली नरिश फूड्स का जो है नरिश फूड्स और सब जो है अपने लिए अवेलेबल नहीं कर पाते, जिससे कि हेल्थ जो होती है वुमेन, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन्स होती है उनकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है, चिल्ड्रन की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। तो मेनली माल नरिश वुमेन एंड चिल्ड्रंस होने लग गए हैं, जिससे कि बहुत सारी डिजीज़ेस और सब होने लग गई हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट है। हम पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं? 3 फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल में कर सकते हैं। फर्स्ट, एजुकेशन। एजुकेशन, लोगों को फैमिली प्लानिंग्स के बारे में बताना, लोगों को बताना है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अगर फैमिली प्लानिंग नहीं होगी तो वो हमारी जो है मीन सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है उन सब में अफेक्ट पड़ेगा, उनकी फैमिली पर अफेक्ट पड़ सकता है, बताना। उसके अलावा जो है मैरिज एज को, जो रिप्रोडक्टिव एज फीमेल से पहले 18 था, पहले उससे पहले चाइल्ड मैरिजेस होते थे, फिर 18 हुआ, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम लोग, मैरिजेबल एज जो है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब 21, 22 और सब कर दिए गए हैं। तो इंक्रीज़ करना, जिससे कि क्या होता है कि उस टाइम तक क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एज जो होता है फीमेल का स्टार्ट होती है, उसी टाइम पे चाइल्ड बियरिंग और सब नहीं होता, जिससे कि क्या होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रह सकती है। फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में बताना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना, ये सब चीज़ें क्या करती है, एक तरीके से हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। Next, we are discussing about the overpopulation. Overpopulation is क्या है, definition देख लेते हैं. It is defined as an increased number of people compared to the resources they need to live on the earth in comfort, happiness and health. मतलब कि सेम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था कि रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा था साइज़ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, जिससे कि कुछ फैक्टर्स जो थे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते थे। सेम वैसे ही
ओवर पॉपुलेशन भी हुई है, नंबर ऑफ़ पीपल को इंक्रीज़ होना, अपनी अपनी रिसोर्सेज जो है उनकी जो रिसोर्सेज उसके ज़्यादा क्या है पीपल्स का इंक्रीज़ होना, जिससे कि क्या है वो नॉर्मल लाइफ जो है, हेल्थी लाइफ, हैप्पीनेस जो है, उन सब चीज़ों को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या होता है, एक तरीके से ओवर पॉपुलेशन है। कॉजेज़ क्या है ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ के, ग्रेट एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, हमारे जो टेक्नोलॉजीज इंक्रीज़ हो गए जिससे कि जो है मोर्टेलिटी रेट कम होने लग गए हैं वर्ल्ड के अंदर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी से हम जो है बहुत से जो है डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है, ग्रेट एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी होने लग गए हैं। पब्लिक हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट आने लग गया है, हम लोग वाटर को प्यूरीफाई कर कर पीने लग गए हैं। एयर प्यूरिफिकेशन और प्योरीफायर मशीन्स आने लग गई, जिससे कि हम लोग क्या करें, एक हेल्दी लाइफ को लेने लग गए। तो उससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। जब लोग हेल्दी रहेंगे तो देयर इज़ नो डिजीज़ और नो डेथ, तो ये सब चीज़ें होने लग गई है। उसके अलावा डेवलपमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ लाइक वैक्सीन्स का होना, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का होना, कोई भी डिजीज़ आ रही है तो ये सब चीज़ें क्या करती है, एक तरीके से मोर्टेलिटी रेट जो होती है उसे क्या करती है, डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। लिविंग स्टैंडर्ड जो है पेशेंट का, पीपल्स का, वो इंक्रीज़ होने लग गया है, हाई होने लग गया है। नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड में भी वो ऐसी चीज़ अटेन कर सकते हैं जो उनके स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर कर सकते हैं। एजुकेशन मिलने लगी है लोगों को, डेथ रेट डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल्स का इम्प्रूव हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है, एक तरीके से ओवर पॉपुलेशन को कॉज कर रही है हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। अगर ओवर पॉपुलेशन हो रहा है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे कंट्री के अंदर, हमारे सराउंडिंग के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला, लिविंग एरिया, लैंड और स्पेस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि रहने की जगह नहीं है तो लोग डिफॉरेस्ट्रेशन और सब करने लग गए, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने लग गए। जो हमारा क्या कहते हैं एग्रीकल्चर एरिया, उन्हें रिड्यूस करने लग गए हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। लैंड और स्पेस एरिया जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। हाउसिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, हर एक के पास रहने की जगह नहीं है, सबके पास छत नहीं है, लोग रोड्स पे भी रहने लग गए हैं सिर्फ नॉर्मल घर और सब बनाकर, तो हर एक के पास छत नहीं है। तो ये हाउसिंग प्रॉब्लम होने लग गई है। ओवर पॉपुलेशन है तो हर एक को हम नहीं कंफर्ट कर सकते। फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, इन सब में प्रॉब्लम है। सीवेज डिस्पोजेबल प्रॉपर नहीं है, हम देख सकते हैं जहाँ पे हमारे जो है स्लम एरिया जो है वहाँ पे आप ये सब चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम देख सकते हैं। सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशंस नहीं है। हेल्थ केयर और एजुकेशन में प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं आजकल क्या क्या हो रहा है। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर डिफॉरेस्टेशन और सब होना, ये सब चीज़ें हमारे कंट्री के अंदर हो रही है, हमारे सराउंडिंग में हो रही है बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट, अगर पॉपुलेशन एक्सप्रेशन और ओवर पॉपुलेशन इतनी प्रॉब्लम है तो हम उन्हें किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्लान कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, मैनेजेबल एज उनको इंक्रीज़ करना, ये सब चीज़ें क्या करती है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ द नेचुरल वे, जिससे कि क्या होता है कि पॉपुलेशन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसके हिसाब से हमारे क्या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो ग्रोथ और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहला, हमारी एनर्जीज़ को लेकर डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है, जिससे कि क्लाइमेटिकल चेंजेस होने लगा है, टाइम पे मानसून नहीं है हमारे पास, समर्स बहुत ज़्यादा क्या हॉट होने लग गए, विंटर्स में प्रॉपर जो है हमारा जो है हम देख सकते हैं क्लाइमेटिकल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, वुड्स ख़त्म हो रहे हैं, बहुत कुछ है जो हमारे नेचुरली रिसोर्सेज से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। फूड स्कैरसिटी हो रही है लोगों के अंदर। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, हमारे इम्पैक्ट कर रहे हैं मेन सोर्सेज पे जो हमारे रहने के लिए हैं। नेक्स्ट इज़ ओवर पॉपुलेशन के लिए, जिसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू ए इंटू टी। आई जो होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, पी नंबर ऑफ पीपल है, ए एफ्लुएंस पर पर्सन है, एंड टेक्नोलॉजीज अफेक्ट ऑन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, जिससे कि हम लोग इन सब चीज़ों को इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स आता है, जिसके नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर आपके 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं, जिनके अंदर हम लोग फैमिली
कंट्रोल करने के लिए हम लोग देखते हैं वो सब आते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं जिसके अंदर आपके कॉपर्टीज़ हो गए, आई पिल्स हो गए, ये सब आते हैं। और उसके अलावा टर्मिनल मेथड्स मेनली जो होते हैं ट्यूबेक्टमी, वैक्सेक्टमी, ये सब चीज़ आते हैं। इन सब के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक population explosion, overpopulation, how to control population, and what is family welfare program. This is about all those things. Thank you.